Hello students, a very good morning. Welcome to part 7 of class 5 lesson number 2, shapes and angles. So students, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11 वो था मोर देन राइट एंगल. Today we'll be starting with question number 12. So let us read the question. Draw the hands of the clock in such a way that less than a right angle is formed between the hands. मतलब आपको ये क्लॉक में हैंड्स बनाने हैं और आपको इस तरीके से बनाना है कि वो लेस देन राइट एंगल हो. अब स्टूडेंट्स, लेस देन राइट एंगल कैसे बनेगा? जब क्लॉक के हैंड्स के बीच में 3 से कम का गैप रहना चाहिए. ओके, 3 से कम का गैप. ओके, आओ अब हम आगे पढ़ते हैं. ऑल्सो राइट द टाइम. और आप जो भी टाइम बनाओगे आप जो भी हैंड्स बनाओगे आपको उसका टाइम भी लिखना रहेगा. तो चलो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ. ये मैंने बना दिया स्टूडेंट्स आवर वाला हैंड. अब मुझे एक और बनाना है. अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? गैप 3 से कम होना चाहिए. मतलब ये हो गया 1 2 और ये 3. मतलब ये आप नहीं कर सकते, या तो आप ये कर सकते हो या तो आप ये कर सकते हो. ओके, सिमिलरली आप अगर इस तरफ लाइन बनाते हो तो देखो आप ये 1 2 3 आप ये नहीं कर सकते हो, पर आप ये और ये कर सकते हो बिकॉज ये होगा 3 से कम. ओके, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा लेस देन राइट एंगल. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से टाइम बना दिया और अब मेरा टाइम क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इट इज 12:55. ओके, लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल. Remember students, I have to make the time of less than a right angle. This is very important for you. So less than right angle का मतलब क्या? Gap should be less than 3. मतलब गैप 3 से कम होना चाहिए. ओके, आओ अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. जैसे मैंने ये बना दिया आवर्स वाला नीडल, आवर वाला. ओके, अब मुझे एक और बनाना है और गैप 3 या 3 से कम रहना चाहिए. तो देखो लेट्स सपोज मैंने ये ऐसे बनाया आवर वाला नीडल. अब देखो, या तो उसका मिनट वाला नीडल मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि ये होगा 1 2, या तो मैं ये कर सकता हूँ या तो मैं 2 इस साइड काउंट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ से 1 2. मतलब 4 से लेके 8 के बीच में स्टूडेंट्स आप कहीं पे भी उसका हैंड मिनट वाला बना सकते हो. तो वो हो जाएगा आपका लेस देन राइट एंगल. ओके, तो चलो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 8 पे. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द टाइम दैट द क्लॉक इज शोइंग? इट इज शोइंग 6 hours and 40 minutes. All right, remember students, this is very important for you. Gap should be less than 3. जो आपका गैप है it should be less than 3. वो 3 से कम होना चाहिए. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 का. ओके, और बाकी के जो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का वो आपका होमवर्क रहेगा. ओके, लेट्स से कि अब आवर वाले को मैंने यहाँ पे रखा, इधर मैंने रखा. ओके, अब मुझे मिनट वाला बनाना है. तो देखो यहाँ से काउंट करो, या तो 1 2 आप यहाँ तक रख सकते हो या तो आप 1 2 पीछे जा सकते हो. 1 एंड 2 इसके बीच में आप कहीं भी उसको रख सकते हो. तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा लेस देन राइट एंगल. ओके, तो चलो मैं यहाँ पे 6 पे कर रहा हूँ. तो ये हो गया मेरा लेस देन राइट एंगल. एंड व्हाट इज द टाइम दैट द क्लॉक इज शोइंग स्टूडेंट्स? इट इज शोइंग एट 8 hours and 30 minutes. All right, so students, I hope you have understood question number 12. We'll be starting with next question. Let us see what is the next question. Okay, now tick in the table on the basis of measure of angles given below. Okay, ये आपको measure of angle दिया हुआ है. आपको टिक करना है कि वो right angle है, less than right angle है या more than right angle है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करने के पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बना देता हूँ. देखो, राइट एंगल का मतलब 90. ओके, मोर का मतलब होगा ग्रेटर देन 90. ओके, और
लेस का मतलब होगा लेस देन 90, 90 से कम। अगर 90 से कम है, ओके, तो यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगर 90 से ज्यादा है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, और अगर एग्जैक्ट 90 है तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ऑलराइट, तो आओ अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको याद रखना है। ओके, सो सबसे पहला, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है, वेट, यस, सबसे पहला देखो यहाँ पे 30 है, तो 30 जो है वो 90 से कम है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वेट, लेट मी डू वन मोर टेबल फॉर यू। मैं आपको एक और टेबल बनाता हूँ। एक है राइट विच इज इक्वल टू 90, एक है लेस जो कि होगा 0 से लेके 90 तक, एक होगा मोर जो कि होगा 90 प्लस, मतलब 90 से ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपको ये मैंने यहाँ पे जो रेड कलर का बॉक्स बनाया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो अब हम किस तरीके से इसको करेंगे। देखो ये 30 है, तो 30 कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स? 30 आता है 0 से 90 के बीच में। ओके, तो वो आएगा लेस में, तो इसके लिए यहाँ पे लेस में टिक मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है 74 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 74 डिग्री कहाँ पे आता है? 74 डिग्री आता है 0 से 90 के बीच में, तो अगेन आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे लेस पे। ओके, और बाकी दोनों जगह पे ऑटोमेटिकली आप डैश कर दोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेट, ओके, यहाँ पे आप ऐसे टिक मार्क करोगे और यहाँ पे आप डैश कर दोगे। नेक्स्ट आता है 95। तो स्टूडेंट्स 95 देखो 90 से प्लस मतलब 90 से ज्यादा है, तो आप मोर देन पे टिक मार्क करोगे एंड रिमेनिंग टू यू विल पुट एज अ डैश। नेक्स्ट 120। स्टूडेंट्स 120 इज अगेन मोर देन 90, सो मोर देन राइट एंगल पे आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे एंड यहाँ पे आप डैश डैश करोगे। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या? इट इज राइट एंगल, तो राइट एंगल ये रहा, तो यहाँ पे आप टिक मार्क करोगे एंड बाकी दोनों जगह पे सिंपली विल पुट अ डैश। ओके, नेक्स्ट 60। 60 ये मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। बाकी के जो 7, 8, 9, 10 है वो आपको एज अ होमवर्क करना रहेगा। 60 कहाँ पे आता है स्टूडेंट? देखो 0 से 90 के बीच में आता है, मतलब आप टिक मार्क करोगे लेस वाले कॉलम में। तो लेस वाला कॉलम हमारा ये रहा, तो आप टिक मार्क करोगे यहाँ पे and remaining two column you will simply put a dash. All right, so students, with this we complete our question number 13, और question number 13 के जो सब क्वेश्चन हैं that is 7, 8, 9, 10 वो आपको एज अ होमवर्क करना रहेगा। All right, so we'll be starting with question number 14. Question number 14 क्या है students? Write how many degrees should be added to the angles given below to make a right angle. मतलब स्टूडेंट्स आपको राइट एंगल करना है, तो राइट एंगल करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा कि आपका वो 90 डिग्री बन जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले राइट एंगल का मतलब समझ लो कि आपका 90 आना चाहिए। ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स यहाँ पे 35 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब 35 डिग्री में आप कितना प्लस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा 90 डिग्री। तो देखो आप किस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ। आपको टोटल 90 चाहिए, ओके, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 35। तो स्टूडेंट्स 90 में से आप 35 माइनस करो। सो व्हाट इज द आंसर दैट यू गेट? 90 में से आप जब 35 माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 55। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिखोगे 55। 55। अब आप चेक करो 55 35 प्लस 55 आप जब करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा 90। तो हमने बना दिया, ये हमारा बन गया राइट एंगल। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मेक अ राइट एंगल, राइट एंगल बनाने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा कि उसको प्लस करने पे 90 आए। ऑलराइट,
सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, हमको पहले से दिया हुआ है 82 डिग्री. अब 82 डिग्री पहले से दिया हुआ है और मैं उसमें कितना ऐड करूंगा तो 90 मिलेगा. तो 82 में आप कितना ऐड करोगे तो 90 मिलेगा. तो अगर आप 8 डिग्री ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा 90, राइट. ओके. सिमिलरली एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ. स्टूडेंट्स देखो, आपको है ना ये जो डिग्री का सिंबल है यहाँ पे, मैं अभी जो हाईलाइट करने चाह रहा हूँ, ये डिग्री का सिंबल आपको जो दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये डिग्री का सिंबल आपको सभी नंबर्स के बाद, जैसे 55 के बाद यू विल हैव टू पुट अ सिंबल ऑफ डिग्री, 90 के बाद आपको डिग्री का सिंबल लगाना रहेगा. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. ओके. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 38 डिग्री हमको पहले से दिया हुआ है और उसमें मैं कितना प्लस करूंगा तो बन जाएगा 90 डिग्री. तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन किया था वही सेम कैलकुलेशन मैं फिर से करूंगा. पर अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं 90 लिखूंगा. उसमें से मुझे कितना नंबर दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 38. ओके. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 90 में से आपको 38 माइनस करना है. आप जब 90 में से 38 माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 52. तो फिर आप यहाँ पे लिख दोगे 52. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको डिग्री का सिंबल लगाना है. और अब आप चेक कर सकते हो कि 52 प्लस 38 इज इक्वल टू 90. तो ऑटोमेटिकली हमारा ये राइट एंगल बन गया. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं, दैट यू आर सपोज टू डू इट एज योर होम. So with this, I will end the class for today. Remaining questions will be done in the next class. Thank you.